हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है क्लास 10th के अंदर चैप्टर 8 उसकी आइडेंटिटी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले ही सारी लिख दी है ताकि टाइम थोड़ा बचाया जा सके, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट था, कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को याद करने में दिक्कतें आती हैं। तो मैं इसके लिए कोई आपको दवाई नहीं बताने वाला कि याद कैसे करनी है, लेकिन हाँ, आपको इनके बीच में कनेक्शंस पैटर्न जरूर समझाऊंगा कि क्या कनेक्शन का पैटर्न है जिससे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक आए थे वो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इनकी जो बेसिक वैल्यूज हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल से, वो है ये। शायद आपको अब तक याद हो भी गई होंगी, इसके लिए मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसके बाद में आते हैं ये फंक्शंस। जो फंक्शन के अंदर इंटर रिलेशन होता है, मतलब फंक्शन में आपस में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। साइन किसका रेसिप्रोकल करते हैं, साइन किसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो कोसेक आता है, मतलब 1 अपॉन कोसेक जो है साइन होता है, साइन 1 अपॉन साइन जो है वो कोसेक होता है। तो कोसेक और सेक में कोसेक और साइन में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, मतलब उनका रेसिप्रोकल करते हैं तो एक दूसरे फंक्शन आ जाते हैं। इसी रेसिप्रोकल के रिलेशन को आगे कंटिन्यू करें तो कोस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक कोस का होता है। टेन कोट का रेसिप्रोकल होता है, कोट टेन का होता है। टेन जो है वो साइन अपॉन कोस हो गया, कोट जो है वो कोस अपॉन साइन हो गया। ये दो फंक्शन आपको याद होने चाहिए। ये रेसिप्रोकल के नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन है। टेन और साइन कोस के अंदर क्या रिलेशन होता है वो बताता है। देखो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, ये मैंने पहले भी बताया आपको शायद। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कौन, कोस। तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, बचेगा कौन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। इसीलिए कई क्वेश्चन में हमें जरूरत होती है कि हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग किसको चेंज करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं इसको, टेन को चेंज करते हैं साइन और कोस की फॉर्म में। तो साइन और कोस की फॉर्म में कोस अपॉन साइन हो जाएगा। अब टेन का उल्टा करूंगा तो कोट बन गया, और इसका उल्टा करूंगा तो ये बन गया, यानी कि कोट जो होता है वो कोस अपॉन साइन होता है। समझ गए ना। तो देखो टेन और कोट में और साइन और कोस में ये रिलेशन होता है। अच्छा, ये भी याद होना चाहिए कि हम लोग कोसेक को, सेक को और कोसेक को भी साइन में चेंज कर सकते हैं। कोसेक को हम लोग 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और इसको क्या नाम है, सेक सेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, वहाँ हमें चेंज करने आने चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है जो प्रूविंग के क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, क्योंकि बिना चेंज करे कई सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए आपको चेंज करना आना चाहिए। साइन और कोस में सारे फंक्शन चेंज हो सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से, और सिर्फ इनको यूज करके ही। ठीक है, सिर्फ इनको यूज करके ही। कोसेक को हम लोग 1 अपॉन साइन लिख देंगे, सेक को हम लोग 1 अपॉन कोस लिख देंगे, उसके बाद टेन को हम लोग साइन अपॉन कोस लिख देंगे। इस तरह से सारे के सारे आराम से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और साइन और कोस में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जो है, ये वाली स्क्वायर वाली, अभी बात करूंगा इसके बारे में, वो मिलने के बाद फिर एलसीएम वगैरह कॉमन वगैरह लेना ईजी हो जाता है। ठीक है, और प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे तब देखना आप लोग। अभी देखो इसके बाद में 90 माइनस थीटा वाला जो कनेक्शन है, ये क्या है। देखो ये आप इसका रीजन तो 11th में समझ पाओगे, क्वाड्रेंट रूल होता है उससे समझोगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा आता है। साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझ लो आप कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल था, यहाँ उसमें 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, यहाँ उसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये ट्रायंगल मान लो 5 तो खैर नहीं आएगा, यहाँ पे 3 4 और ले लिया मैंने 5। मैं बोलता हूँ आप निकाल लो, आप tan 30 की वैल्यू निकाल लो। tan 30 का, सॉरी साइन की बात कर रहे थे ना, साइन 30 की वैल्यू निकाल लो। साइन 30 कितना हो गया भाई, साइन 30 हो गया 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। अब मैं बोलता हूँ आप साइन 90 माइनस थीटा कर दो, तो साइन 90 माइनस थीटा करा मतलब 30 करा, तो कितना आ गया, साइन 60, है ना, साइन 60। अब साइन 60 बताओ मैं आपको कहाँ होगा, देखो ये 30 है, ये 90 है, तो यहाँ हो गया 60। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर यहाँ मेरा चला गया थीटा, तो अब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब वैल्यू कितनी हो गई, 4/5। वैल्यू कितनी हो गई, 4/5। और हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि ये वैल्यू आप ना कोस से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। मतलब आप क्या करो, अगर आपका ऐसा हो रहा है ना कि 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो आप कोस थीटा कर दो। मेरा क्या हो रहा था, 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 हो रहा था, तो मैं इसको सोल्व करने के बजाय ये भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट कोस 30 निकाल दूँ। जरा कोस 30 निकाल के देखो, इस ट्रायंगल में मैं 30 लूंगा तो 30 तो यहाँ है,
30 यहाँ पे है तो कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो इसका आंसर भी कितना आया 4/5। देख लो वही आंसर है। तो ये थोड़ा लॉजिक था, मैं समझा रहा था रीजन क्या होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा कोस, कोस 90 माइनस साइन, मतलब साइन जो है कोस में चेंज होगा, कोस जो है वो साइन में चेंज होगा। ठीक है, आगे ये इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन से याद रख सकते हो। कंफ्यूजन बताऊंगा अभी क्या कंफ्यूजन होता है, अभी देख लो। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, टेन कोट में, सॉरी टेन जो है कोट में हो जाएगा, कोट जो है वो टेन में हो जाएगा। 3 फंक्शन हो गए। ठीक है, इसके बाद सेक जो है वो कोसेक के अंदर होगा, कोसेक जो है वो सेक में होगा। 6 हो गए ना, साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, कोसेक सेक, सेक कोसेक। अब है स्क्वायरिंग वाली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये और एक ये याद करने का बता देता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताने वाला, ऐसी कोई जो आपको बस एकदम पढ़ी और हमेशा के लिए याद हो गया। मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितना ज़्यादा उसे रिवाइज रखोगे, कनेक्शन ढूंढोगे, पैटर्न डेफिनेटली हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को याद रखने में, वही पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। पैटर्न ये है, साइन और कोस जो है इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, हमने अभी भी देखा। देखो यहाँ पे ये गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस के साथ आता है, कोस साइन के साथ आता है। तो आपको ये याद रखना है कि साइन और कोस दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो मैं बोलूँगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये आप ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हो, लेकिन अभी प्रूविंग की जरूरत नहीं है। साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया। अब आती है कंफ्यूजन। देखो 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास, 6 में से 2 तो यूज हो गए, बचे कितने 4। अब उन 4 में कौन किसके साथ कनेक्ट होता है वो पैटर्न देख लो। बचा कौन कौन है, टेन बचा है और कोट बचा है और उसके बाद सेक बचा है और कोसेक बचा है। अब इन चारों में से कौन किसके साथ कनेक्ट होगा। अब देखो टेन जो है वो कोट के साथ आना चाहिए। हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं कि भाई टेन जो है वो कोट का ये कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो कोट जो है ना वो आता है कोसेक के साथ। स्क्वायर की आइडेंटिटीज अलग है बच्चों और ये अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी कोरस्पॉन्डिंग अपने पैटर्न को फॉलो करती है, नहीं, सिर्फ साइन और कोस ने करा है, बाकी ये दोनों नहीं करती। देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ हमारे पास होगा कोट का स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर, लेकिन इसमें भी एक पैटर्न आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, इससे याद रख सकते हो सी ओ कोट सी ओ कोसेक। अगर यहाँ हम लोग सी ओ कोट और कोसेक याद रखेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी याद हो जाएगी। अब कैसे होगी बताऊंगा। ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि कोसेक के साथ कोट आएगा। स्क्वायर की आइडेंटिटीज चल रही है, ये भी क्लियर हो गया क्योंकि स्क्वायर वाली में ही आता है। अब बचा कोट, टेन के साथ सीकेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पेयर क्लियर हो गए, साइन के साथ कोस लेना है, कोट के साथ कोसेक लेना है और टेन के साथ सीकेंट लेना है। अब ये मैं अब कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों को कि 1 प्लस सीकेंट लेना है या 1 प्लस टेन लेना है इक्वल टू सीकेंट, क्या करना है ना भाई। हमें ये तो पता चल गया कि टेन और सीकेंट एक आइडेंटिटी में आएंगे और कोट और कोसेक एक आइडेंटिटी में आएंगे, लेकिन 1 का नहीं याद रहा तो 1 का याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि टेन और कोट कनेक्टेड होते हैं, तो जैसा कोट फॉलो करेगा वैसा ही टेन फॉलो करेगा। कोट के साथ 1 प्लस कोट है तो टेन के साथ भी 1 प्लस टेन। ठीक है, कोट वाली में 1 जो है कोट के साथ आ रहा है तो टेन वाली में 1 टेन के साथ आएगा। इस तरह से याद रख सकते हो। ये अभी सुनने में लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार इनको थोड़ा फॉलो करके देखना, पक्का ये आपको याद हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस में रखो, क्वेश्चंस में यूज़ करो और इस तरह से याद रख लो। सी से कोट और सी से कोसेक भी हो गया, कोसेक कोट आएगा, टेन के साथ सेक हो गया, साइन के साथ कोस हो गया, पक्का याद हो जाएंगे। और जो बाकी के 2 बना रखे मैंने नीचे वो कैसे हैं, वो ट्रांसफॉर्म करके आइए। मतलब जैसे यहाँ 10 था, 10 को वहाँ ले गया, सीकेंड को इधर ले आया, या फिर 1 को वहाँ लेके चला गया तो हमारी वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर की है। ऐसे इसके अंदर 1 यहीं रख लिया, कोट को ले गया तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आ गया, ये 1 की वैल्यू होगी। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, 1 की जगह पे कोसेक और कोट दोनों यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा आगे। तो ये है बच्चों आइडेंटिटीज। आई होप समझ आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट रहता था मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की, लेकिन ये अगर ये पैटर्न आप देख ले, वो फॉलो करोगे तो पक्का आपको हेल्प मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।